एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर प्रतिभा झा पीटी। और आज हम बात करने वाले हैं छोटे बच्चों में ग्रे हेयर के बारे में। हमने देखा होगा कि 5 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं, 7 साल के, 10 साल के, यहाँ तक कि टीनेजर्स भी, उन लोगों को वाइट हेयर होने लग जाते हैं, ग्रे हेयर होने लग जाते हैं। अब ये किन कारणों की वजह से होते हैं, ये रिवर्सिबल है या नहीं, और क्या करने से ये रिवर्स हो सकते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगी। तो प्लीज़ इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। थैंक यू। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप अपने बच्चों में ग्रे हेयर देखते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ध्यान देनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी चाहिए अपने बच्चों में वो है हेल्दी डाइट। जी हाँ, हेल्दी डाइट बहुत बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। अगर आपके बच्चे को ग्रे हेयर है तो आपको डेफिनेटली उन्हें एक बहुत ज़्यादा हेल्दी डाइट देने की ज़रूरत है। अगर आप देखते हैं कि उनको ग्रे हेयर आने स्टार्ट हो गए हैं तो आपको कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा। सबसे पहली जो चीज़ है, विटामिन B12 की कमी की वजह से देखा गया है कि बच्चों में ग्रे हेयर जो है वो बहुत ही आसानी से होने लग जाते हैं, क्योंकि विटामिन B12 जो है वो मेलानिन प्रोडक्शन के लिए ज़िम्मेदार होता है हमारे बालों में। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से ग्रे हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब विटामिन B12 होता किन किन चीज़ों में है? ये लीन मीट में होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, और जितने भी आपके फोर्टिफाइड सीरियल्स होते हैं उनमें होता है। तो अगर आप देखते हैं कि आपके बच्चों में जो है वो ग्रे हेयर की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई है, तो इट्स बेटर कि हम अर्ली ही विटामिन B12 का ख्याल रखना शुरू कर दें और उन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स देना स्टार्ट कर दें। उन्हें फोर्टिफाइड सीरियल्स, जो विटामिन B12 से फोर्टिफाइड सीरियल्स होते हैं, वो देना स्टार्ट कर दें उन्हें। और लीन मीट अगर आप नॉन वेजिटेरियन डेफिनेटली अपने बच्चों को दे सकते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो ये है कि इंश्योर करें कि बच्चे जो है वो प्रॉपर आयरन इंटेक कर रहे हैं। जी हाँ, आयरन प्रॉपर मात्रा में लेना बहुत बहुत ज़रूरी है छोटे बच्चों के लिए। आयरन किस किस चीज़ों में होता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, अगेन दालों में होता है आपका, फिर फोर्टिफाइड सीरियल्स होते हैं उनमें है, फिर बीन्स में है, बहुत सारी चीज़ों में जो है वो आयरन होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे जो है वो प्रॉपर मात्रा में आयरन इंटेक करें इन चीज़ों से। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है, अपने बच्चों को आप एनकरेज कीजिए बैलेंस डाइट लेने के लिए। जी हाँ, ऐसी डाइट जिनमें कि पूरे दिन भर में वो फ्रूट्स भी खा रहे हैं, कभी किस टाइम पे वेजिटेबल्स भी अच्छे से ले रहे हैं, 1-2 टाइम्स पे फ्रूट्स भी खा रहे हैं, फिर उसके अलावा होल ग्रेन्स भी ले रहे हैं वो। तो ऐसी डाइट हमें बच्चों को देनी है जिसमें कि पूरे दिन भर में उन्हें सब सारी चीज़ें खाने का मौका मिले, फ्रूट्स भी मिले, वेजिटेबल्स भी मिले, उन्हें ग्रेन्स भी मिले, यानी कि अनाज भी प्रॉपर होल अनाज जो होता है, बिल्कुल भी रिफाइंड नहीं अनाज होना चाहिए, मैदा वगैरह नहीं। होल ग्रेन्स जितने भी होते हैं, रागी बहुत अच्छा है छोटे बच्चों के लिए भी। रागी मैं स्पेशली रिकमेंड करती हूँ बच्चों को, क्योंकि इसमें कैल्शियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट्स सब चीज़ें हैं जो कि बच्चों को बहुत बहुत ज़्यादा ग्रोथ में हेल्प करता है। इवन बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा अपने सारे ही जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं या जितने भी मेरे वीडियो देखने वाले हैं, उनको मैं बताना चाहूँगी कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है फ्लैक्स सीड्स। जी हाँ, फ्लैक्स सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्लैक्स सीड्स को आप हल्का सा रोस्ट करके उसके बाद उन्हें या तो अपने बच्चों की पुडिंग में ऐसे ही डाल दीजिए अगर बच्चे खाते हैं तो, बट अगर नहीं भी खा रहे हैं तो आप उसको डेफिनेटली थोड़ा सा मॉर्टेल एंड पेसल में डाल के थोड़ा सा उसको ग्राइंड करके आप आटे में मिला के उनको दे सकते हैं। ये उनकी हेयर हेल्थ के लिए, उनकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब जिस सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं वो है स्ट्रेस को मैनेज करना। जी हाँ, छोटे बच्चों में देखा गया है कि स्ट्रेस आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पढ़ाई का लोड है, बाकी चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा वो लोग प्रेशर ले लेते हैं कभी कभी। इस दौरान ज़रूरी है कि पेरेंट्स उनसे लगातार बात करते रहें, उन्हें जो उनकी हॉबीज़ है उसमें एंगेज करने का मौका दें। अगर किसी को ड्राइंग पसंद है उन्हें ड्राइंग करने दें। इवन अगर कोई बच्चा टीवी भी देखना चाहता है तो आप स्क्रीन टाइम लिमिट करके उसको टीवी भी देखने दें। स्ट्रेस रिलीवर का काम ये सब चीज़ें करती हैं। नेचर के साथ उन्हें एंगेज कराएं,
उन्हें घूमने फिरने लेके जाएं शाम को या दिन भर में कभी भी, जिससे अगर गार्डनिंग में इंटरेस्टेड है तो उनसे गार्डनिंग करवाएं। इन सब चीज़ों से उनका स्ट्रेस रिलीव होता है। अब थर्ड जो पॉइंट है वो है आपके बच्चों को के हेयर को आपको एनवायरमेंटल फैक्टर्स से भी डेफिनेटली बचाना है। अब वो कौन सी चीज़ें होती हैं? डायरेक्ट सन रेज से, धूल मिट्टी से। जी हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डायरेक्ट सन रेज से और धूल मिट्टी से, अल्ट्रावायलेट रेज से अपने बालों को बचाना, अपने बच्चे के बालों को, और धूल मिट्टी से बचाना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो हमारे बाल को डैमेज करते हैं, हमारे स्कैल्प को डैमेज करते हैं। तो ज़रूरी है कि बालों के लिए सनस्क्रीन्स आते हैं। अगर आपको लिंक नहीं पता है, अगर आपको नहीं पता है कि सनस्क्रीन कौन से होते हैं बालों के, तो डू कमेंट मी, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी कि बालों के लिए हम कौन सा सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं बच्चों पे। तो आप डेफिनेटली उनके स्काल्प पे सनस्क्रीन्स लगाएं। और दूसरी चीज़, अगर सनस्क्रीन नहीं यूज़ कर सकते हैं तो वाइट जो एक हैट होता है वो अपने बच्चों को डेफिनेटली आप लगाएं जब भी वो धूप में बाहर जाते हैं। तो इससे उनके हेयर जो है वो प्रोटेक्टेड रहेंगे सनरेज से और बाहर की धूल मिट्टी से भी। नेक्स्ट पॉइंट जो आती है वो है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपके बच्चे में कहीं किसी चीज़ की डेफिशिएंसी तो नहीं है, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा पिकी ईटर्स होते हैं, ठीक से खाना नहीं खाते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, सैलेड खाना पसंद नहीं करते हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती हैं कि उनमें विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें कि उनमें कौन से विटामिन्स और मिनरल्स की कमी है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपनी डाइटिशियन या किसी भी फिजिशियन से बात करके उनका जो है डाइट मॉडिफाई करवा सकते हैं, या मल्टीविटामिन सिरप उनको दे सकते हैं एडिशनली खाने के साथ साथ। अब नेक्स्ट चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है होम रेमेडीज़। जी हाँ, अब अगर आपके बच्चों के बाल जो हैं वो ग्रे हो गए हैं तो क्या किया जाए जिससे कि रिवर्स हो जाए ये, क्योंकि अभी उनकी एज कम है तो डेफिनेटली हम उसे रिवर्स कर सकते हैं, आगे जाके ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। हम अभी मेलानिन की प्रोडक्शन को एनहांस कर सकते हैं उनके बालों में। तो ये कैसे करें हम? इसके लिए एक बेहतरीन होम रेमेडी है, आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लें, उसमें थोड़े से करी लीव्स डालें, थोड़े से मेथी के दाने जो होते हैं वो डालें, एलमंड ऑयल भी उसमें मिक्स करें, और साथ में आंवला पाउडर। जी हाँ, आंवला पाउडर से मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ता है, बालों को वो काला करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो आंवला पाउडर भी थोड़ा सा उसमें डालें और इन सभी चीज़ों को मिक्स करके थोड़ी देर तक गैस पे आप 5 मिनट्स तक इनको सब चीज़ों को उबाल लें, और उसके बाद टर्न ऑफ कर दें गैस को। पूरी रात जो है आप उसको ढक के रख दें, और उसके बाद ये ऑयल जो है वो रेडी है आपके बच्चों के स्कैल्प पे जाने के लिए, आपके बच्चों के बालों में लगाने के लिए। ये बेस्ट रेमेडी है, आप डेफिनेटली इसे यूज़ कर सकते हैं अपने, बट इसका रिजल्ट जो है वो तुरंत नहीं आएगा, आपको कम से कम 2-3 महीने 6 महीने तक अपने बच्चे के बालों में यूज़ करते रहनी होगी ये ऑयल। इवन बड़ों के लिए भी ये ऑयल बहुत अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हैं। होपफुली मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपके जो भी क्वेश्चंस हों डू कमेंट में, मैं उनके आंसर्स ज़रूर करूँगी। आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं, मैं सारे ही क्वेश्चंस के आंसर मैंने पहले भी किए हैं, और अभी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनके आंसर्स करूँगी। और भी किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू एंड गुड बाय।